आज देश भर में मनाया जा रहा है संविधान दिवस। राष्ट्रपति ने कहा, संविधान सभी भारतीयों को आपस में जोड़ता है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में संविधान दिवस पर हुए अनेक आयोजन। संविधान की प्रस्तावना का किया गया वाचन। मुंबई में आतंकी हमले की आज 13वीं बरसी। शहीद जवानों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। और रायगढ़ जिले में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। नामांकन के लिए कलेक्टोरेट में विशेष व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। संविधान सभा से भारतीय संविधान की स्वीकृति के उपलक्ष्य में आज देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप को औपचारिक रूप से मान्यता दी थी। इसके बाद 26 जनवरी सन 1950 से देश का संविधान लागू कर दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज संविधान दिवस समारोह का नेतृत्व किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्री, सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि संविधान सभी भारतीयों को आपस में जोड़ता है। उन्होंने आज भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने में देश का नेतृत्व भी किया। राष्ट्रपति संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। श्री कोविंद ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने 72 वर्ष पहले इसी केंद्रीय कक्ष में स्वतंत्र भारत के उज्जवल भविष्य के लिए इस दस्तावेज को अपनाया था। श्री कोविंद ने कहा कि महिलाओं ने संविधान निर्माण में भी अभूतपूर्व योगदान दिया है। कई महिलाएं भी संविधान सभा की सदस्य थीं। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर संसद में आज तक किए गए संशोधनों के साथ संविधान सभा वाद विवाद के डिजिटल संस्करण और देश के संविधान की एक सुलिखित प्रति भी जारी की। गाथा लिख दी जिसने समूची दुनिया को विस्मित कर दिया। मैं ये मानता हूं कि भारत की यह विकास यात्रा हमारे संविधान के बल पर ही आगे बढ़ती जा रही है। देवियों और सज्जनों, हमारे संविधान में वे सभी उदात्त आदर्श समाहित हैं जिनके लिए विश्व के लोग भारत की ओर सम्मान और आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। हम भारत के लोग, इन शब्दों से आरंभ होने वाले हमारे संविधान से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत का संविधान लोगों की आकांक्षाओं की सामूहिक अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि अनेक बाधाओं का सामना करने के बाद संविधान का मसौदा तैयार हुआ और देश की रियासतों को एकजुट किया गया। गौरतलब है कि संविधान का ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार करने में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन का समय लगा। इसके सदस्यों में ऐसे अनेक व्यक्ति शामिल थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। संविधान ने भारत को प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया और इसके नागरिकों के लिए न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे को बढ़ावा देने की वचनबद्धता व्यक्त की है। इधर प्रदेश में राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर श्री बघेल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि लंबे संघर्ष से मिली आजादी के बाद भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। भारत की विविधता को एक सूत्र में पिरोकर रखने के लिए एक मजबूत आधार की जरूरत थी, जिसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के नेतृत्व में संविधान निर्माताओं ने पूरा किया। राजधानी सहित पूरे प्रदेश भर में संविधान दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
रायपुर के घड़ी चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा स्थल के पास आयोजित कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के आयुक्त दिलीप वासनीकर और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा शामिल हुए। श्री छाबड़ा ने लोगों को संविधान दिवस के संबंध में जानकारी दी। संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस प्रतिमा के सामने हम सब लोग इकट्ठा हुए। संविधान दिवस की महत्ता को हम सब लोगों को बचाने का काम किया। भारतीय बौद्ध महासभा बहुत ही अच्छा काम करती है। लगातार संविधान दिवस के अवसर पर सभी समाज के लोगों को, अन्य लोगों को बुलाकर यहाँ पर संविधान के संबंध में जागृत करते हैं और एक पुस्तक का भी विमोचन हम सब लोगों ने किया है। आप सब लोगों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उधर भिलाई में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने लोगों को संविधान से संबंधित जानकारी दी और संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया। आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म प्रकटित करते हैं। वहीं माओवाद प्रभावित कांकेर जिले की अंतागढ़ तहसील में स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया और शपथ ली। इसी तरह राज्य के विभिन्न जिलों में संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया। वहीं प्रदेश के स्कूलों में आज संविधान की प्रस्तावना का पाठ और संवैधानिक मूल्यों पर चर्चा, गोष्ठी और भाषण जैसी गतिविधियां आयोजित की गईं। मुंबई में आतंकी हमले की आज 13वीं बरसी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई में 26 नवंबर के आतंकी हमले में मारे गए लोगों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। श्री कोविंद ने एक ट्वीट में कहा है कि राष्ट्र हमेशा उन सुरक्षा बलों की वीरता और बलिदान के प्रति कृतज्ञ रहेगा जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दी। एक ऐसा दुखद दिवस जब देश के दुश्मनों ने देश के भीतर आकर के मुंबई में वह ऐसी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। भारत के संविधान में सूचित देश के सामान्य मानवीय की रक्षा की जिम्मेवारी के तहत अनेक हमारे वीर जवानों ने उन आतंकवादियों से लोहा लेते लेते अपने आप को समर्पित कर दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं आज 26/11 को उन सभी बलिदानियों को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। मुंबई में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मुंबई पुलिस मुख्यालय में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ में कोविड टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का असर नजर आ रहा है। महासमुंद जिला प्रदेश में दूसरे नंबर पर है। टीकाकरण केंद्र में लोगों की भीड़ लगी हुई है। यहां आने वाले लोगों ने बताया कि वे टीका लगाकर भारत को कोरोना मुक्त बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। 84 दिन मेरा कंप्लीट हो गया था। लगभग मेरे घर में सभी लोग का टीकाकरण हो गया है। मैं लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि सब लोग अपना फर्स्ट और सेकेंड डोज लगवा लें ताकि कोरोना से लड़ने में थोड़ा मदद मिले। सेकेंड डोज से लड़ने में कारगर रहेगा। कोरोना से अपना टीकाकरण पूर्ण करना था तो लगा लिया आगे, और सबसे अपील करता हूँ सब भी आगे लगाए, सेकेंड डोज लगाए, अपना टीकाकरण पूर्ण करें। मैं अभी कोविशील्ड का पहला टीका लगाने आया हूँ और मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी अपना अपना टीका लगवाएं और भारत को कोरोना से मुक्त कराने में अपना सहयोग प्रदान करें। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर A.K. मंडपे ने बताया कि लोगों की जागरूकता के कारण टीकाकरण अभियान सफल हो रहा है। कोविड टीकाकरण में जिले में प्रथम डोज तो हितग्राही को पूर्ण रूप से लग चुका है।
देसी डोज भी 84.59 लग चुका है, जिसमें हमारा लक्ष्य है 7,22,575, जिसके विपरीत 6,11,198 लोगों का डोज लग चुका है। इसके अलावा अर्बन में जितने भी हमारे अर्बन क्षेत्र है, सभी अर्बन क्षेत्र सेकंड डोज लग चुका है महासमुंद को छोड़ के, और सरायपाली और बसना ये करीब 90% लग चुका है। इधर मुंगेली जिले में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा कल से कोविड टीकाकरण तिहार मनाया जाएगा। इसे लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में काफी उत्साह है। इस अभियान के तहत स्कूलों में बच्चों ने दीवार पोस्टर लेखन में भाग लिया और रैली भी निकाली। लोरमी के एसडीएम मेनका प्रधान ने बताया कि 1 दिवसीय टीकाकरण महाअभियान में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी रहेगी। टीकाकरण में प्रगति कम है और जिलाधीश महोदय द्वारा वर्तमान में निर्देशित किया गया है कि 27 नवंबर को शनिवार के दिन पूरे जिले में टीकाकरण का महाअभियान किया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण हेतु प्रेरित करते हुए उनका टीकाकरण कराना है। इसी तारतम्य में लोरमी ब्लॉक अंतर्गत भी हम लोगों की योजना है कि 27 तारीख को शनिवार को अधिक से अधिक लोग टीकाकरण में भाग लें, जिसके लिए हमारा जो पूरा विभागीय दल है वो प्रयास कर रहा है। इसके अंतर्गत आज सभी ग्राम पंचायतों के सचिवों की बैठक ली गई है। मुंगेली जिले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक कर रहे हैं और समाचार का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही रायगढ़ जिले में भी नगर निगम के 2 वार्डों में उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। इसके साथ ही सारंगढ़ नगर पालिका की सभी 15 सीटों के लिए भी मतदान होना है, जिनमें अध्यक्ष सहित 15 वार्ड पार्षद शामिल हैं। रायगढ़ नगर निगम में 2 वार्ड पार्षदों के पद उनके निधन के कारण खाली हुए हैं। इन क्षेत्रों में चुनाव की तैयारियों के बारे में रायगढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारी भीम सिंह ने बताया कि नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्टोरेट परिसर में विशेष व्यवस्था की जा रही है। जो चुनाव ने उसकी घोषणा की है। हमारे यहाँ पर रायगढ़ के 2 वार्ड और सारंगढ़ नगर पालिका परिषद में चुनाव होने हैं 20 तारीख को, और 23 तारीख को उसकी मतगणना की जाएगी और निर्वाचन का जो रिजल्ट है वो घोषित होगा। तो सभी इन दोनों जगह पे नगर पालिका परिषद क्षेत्र सारंगढ़ और 2 वार्ड जो हमारे हैं 9 और 25, वहाँ पर आचार संहिता अभी से लागू हो चुकी है। जिले में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई है। साथ ही मतदान के दौरान सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पंजाब के उधमपुर से दुर्ग आ रही दुर्ग उधमपुर ट्रेन की एसी सहित 4 बोगियों में आग लग गई। इसके बाद ट्रेन को मुरैना जिले के हेतमपुर रेलवे स्टेशन पर रोका गया। बोगी में आग की लपटें देखकर यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और वे बोगियों से बाहर आ गए। रेलवे प्रशासन की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। इस बीच 4 बोगियों में यात्रियों का सामान जलकर खाक हो गया है। सभी यात्री सुरक्षित हैं, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। प्रदेश में चिटफंड कंपनी के नाम पर लोगों को धोखा देने वाले आरोपियों को पकड़ने की कार्रवाई पुलिस कर रही है और इसी सिलसिले में बिलासपुर जिले के तखतपुर पुलिस ने एक कंपनी के संचालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने बताया कि उस व्यक्ति के खिलाफ 17 जिलों में विभिन्न मामलों में अपराध दर्ज हैं। कंपनी है और उसमें एक ही डायरेक्टर अनिल शर्मा है और एक निर्मलकर है। दोनों को पुलिस ने बिलासपुर पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया है और इन दोनों के खिलाफ हमारे जिले में तारबहार में, तखतपुर में अपराध दर्ज है और इसके अलावा पूरे प्रदेश में 17 अपराध दर्ज हैं। कुल मिला के जो उनकी धोखाधड़ी उनके द्वारा की गई है पूरे प्रदेश में वो 21 करोड़ की है
और निश्चित रूप से हमारे बिलासपुर पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है। हम लोगों ने गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा चिटफंड के मामलों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिए गए हैं और उसके बाद से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर उनकी संपत्ति की कुर्की भी की जा रही है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।